उत्तराखंड की वो महिला जिसने एक माचिस से पूरे पहाड़ में नशे के खिलाफ जंग छेड़ दी। आज पहाड़ नशे की जिस दलदल में फंसता जा रहा है, सालों पहले एक अकेली महिला ने सिर्फ एक माचिस के दम पर पहाड़ से इस नशे के कारोबार को लगभग खत्म कर दिया था। वक्त के साथ वो महिला नशे के सौदागरों के लिए डर का दूसरा नाम बन गई। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अभी हमने जिस महिला का जिक्र किया उनका नाम है टिंचरी माई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा अटपटा सा नाम है, तो आपको बता दें कि टिंचरी माई नाम के पीछे भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, जिसे जानने के लिए आपको सबसे पहले साल 1917 में जाना पड़ेगा। पौड़ी गढ़वाल के छोटे से गांव मंजीपुर में दीपा नौटियाल का जन्म हुआ। गरीब घर में पैदा हुई दीपा की किस्मत ने बचपन से ही उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। 2 साल की उम्र में दीपा की मां चल बसी। 5 साल की हुई तो पिता ने भी दुनिया छोड़ दी। ये वो दौर था जब पढ़ना लिखना लड़कियों के लिए दूर की कौड़ी हुआ करता था और बाल विवाह काफी ज्यादा आम थे। तो 7 साल की दीपा का विवाह उनसे 17 साल बड़े सेना के एक सिपाही गणेश राम से कर दिया गया। वो छोटी सी दीपा को बेटी की तरह रखते, नहलाते धुलाते, प्यार करते। गणेश के साथ दीपा की जिंदगी मजे में चल रही थी, लेकिन वक्त फिर बेरहम साबित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दीपा के पति गणेश राम शहीद हो गए। 19 साल में दीपा विधवा हो गई। न पति, न माँ, न बाप। अब दीपा दुनिया में अकेली थी। ससुराल पहुंची तो वहां दीपा को सिवाय तिरस्कार के कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद वो लाहौर पहुंच गई, जहां एक मंदिर में डेरा जमाया। लाहौर में ही दीपा की मुलाकात एक सन्यासी से हुई और उनके सानिध्य में दीपा ने संन्यास ले लिया। संन्यास ने उन्हें नया नाम दिया, इच्छागिरी माई। साल 1947 में देश आजाद हुआ और इच्छागिरी माई हरिद्वार पहुंच गई। वहां चंडी घाट पर रहने लगी। यहाँ उन्होंने देखा कि जिन साधु महात्माओं को लोग आदर्श मानते हैं, वो अफीम, भांग और दारू के नशे में डूबे पड़े हैं। इच्छागिरी माई ये सब देखकर रह नहीं पाई और उन्होंने खुलकर इन साधुओं का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। इसके बाद इच्छागिरी माई कोटद्वार पहुंच गई। भाबर सिगड़ी नाम के एक गांव में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। इस गांव में पानी की बहुत कमी थी। औरतें पानी लेने के लिए मीलों चल कर जाती थी। इच्छागिरी माई ने इसका हल निकालने की सोची तो अफसरों से मिली, शिकायतें की, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। तो इच्छागिरी माई सीधे दिल्ली प्रधानमंत्री नेहरू के घर जा धमकी। नेहरू कार में थे, बैठने जा रहे थे, तभी माई उनकी कार के सामने बैठ गई। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, पर नेहरू ने ऐसा करने से मना कर दिया और इच्छागिरी माई की बात सुनी। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद उस गांव में पानी की सप्लाई शुरू हो गई। अब इच्छागिरी माई भला एक गांव में कहाँ टिकने वाली थी। यहाँ से वो मोटा ढाक चली गई, जहाँ कोई प्राथमिक स्कूल नहीं था और बच्चों को लंबी दूरी तय करके स्कूल जाना पड़ता था। इच्छागिरी माई स्कूल और शिक्षा का महत्व जानती थी, इसलिए उन्होंने अपने पास जमा रकम से गांव में स्कूल बना दिया। फिर इच्छागिरी माई कुछ सालों के लिए आध्यात्मिक प्रवास में रही, जहां से लौटने के बाद वो पौड़ी चली आई। यहाँ उन्होंने देखा कि शराब पर पाबंदी तो थी, लेकिन लोग टिंचरी नाम के एक आयुर्वेदिक सिरप का ओवरडोज लेकर नशे में डूबे रहते थे। इसे लेकर इच्छागिरी माई ने जिलाधिकारी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद इच्छागिरी माई ने मिट्टी का तेल और माचिस उठाई और सीधा उस दुकान पर पहुंच गई जहां टिंचरी बिक रही थी। दरवाजा बंद था तो इच्छागिरी माई ने पत्थर से तोड़ दिया। ये देखकर अंदर बैठा शख्स भाग खड़ा हुआ। माई ने दुकान में तेल छिड़का, माचिस जलाई और दुकान को आग लगा दी। कुछ ही पलों में पूरी दुकान जलकर राख हो गई। यहीं से दीपा यानी इच्छागिरी माई को टिंचरी माई का नाम मिला। इसके बाद टिंचरी माई ने अपने जीवन का बाकी वक्त गांव-गांव घूमकर शिक्षा के लिए जागरूकता फैलाने और नशा मुक्ति अभियानों को समर्पित कर दिया। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिल्में भी बनी हैं और काफ़ी ज़्यादा गाने भी बने हैं। अगर आपने
इच्छागिरी माई के बारे में पहले कभी सुना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उनका ये नाम टिंचरी माई है, ये किस किस को पता है ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।